हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि इससे पहले का आप लोगों को मैंने वीडियो दिया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा था कि आप लोगों का जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के तहत आप लोगों के बायो में केवल एक ही लेसन रखा गया है, जिसका नाम आप लोगों को मैंने नोट करा रखा था, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये आप लोगों का लेसन है। इस लेसन में जो टॉपिक चल रहे थे, पहला टॉपिक आप लोगों का कौन सा था? दिशी गति। कौन था? दिशी गति, जिसको कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। और मैं पुनः आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब के चैनल पर जाके। ठीक है, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर जाने के बाद आप सर्च करना बायो। ठीक है, बायो। इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद दिशिक दिशी गति के बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है आप लोगों का आ रहा है पादप हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं। ठीक है, पादप पादप हार्मोन्स क्या होता है, ये क्या कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद जंतुओं के भी हार्मोन्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो टॉपिक अभी आप लोगों का क्रम से चल रहा है, इसका जो दूसरा टॉपिक आप लोगों का दिया है पादप हार्मोन्स का परिचय। पादप हार्मोन्स क्या होता है? ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या होता है? अब सबसे पहली चीज, पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से कार्य करते हैं। पादप हार्मोन्स दो तरह से कार्य करते हैं। एक तो होता है वृद्धि प्रवर्धक। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है वृद्धि निरोधक। पहला कौन सा है? वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा होता है वृद्धि निरोधक। यानी कि एक तो वृद्धि को, पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है और दूसरा एक पीरियड आता है कि इसकी वृद्धि को समाप्त कर देता है। यदि इस पर कंट्रोल ना हो तो पेड़ों की लंबाई जो है बहुत ऊपर होती चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक कार्य करता है वृद्धि प्रवर्धक का, यानी कि वृद्धि दिलाना, दूसरा उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसी के बाद जब ये कार्य करते हैं तो इनके जो पादप हार्मोन्स हैं दो तरह से ये कार्य करते हैं। पादप हार्मोन्स जो है दो तरह से कार्य करते हैं, लेकिन इनके टाइप्स क्या हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, इनको मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। नंबर एक, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है नंबर एक कौन सा आ जाएगा? ऑक्सिन। नंबर एक कौन सा आ गया? ऑक्सिन। ठीक है, नंबर दो आ जाता है आपका जिबरेलिन। नंबर एक
ऑक्सिन हो गया, नंबर 2 जिब्रेलिन हो गया, नंबर 3 साइटोकाइनेन। नंबर 3 कौन सा हो गया? साइटोकाइनेन। ठीक है। अब इसके बाद नंबर 4 आ जाता है एफसीसी। नंबर 4 एफसीसी का मूल। ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पर हम लिखता हूं। ठीक है। अब इसके बाद ये कितने हो गए? नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गए, नंबर 3 हो गए, नंबर 4 हो गए। ठीक है। अब नंबर 5 इधर पर ले लेता हूं नीचे, इसी को ये करके ये नंबर। ठीक है। अब नंबर 5 आ जाएगा आपका, आ जाता है इथिलीन। कौन सा आ गया? इथिलीन आ गया। और नंबर 6 आपका आ जाएगा पुष्प। पुष्पन जो होता है, ठीक है, पुष्पन हार्मोन। ये 6 पुष्प के पादपों के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऑक्सिन हो गया, नंबर 2 जिब्रेलिन हो गया, नंबर 3 साइटोकाइनिन हो गया, नंबर 4 एब्सिसिक अम्ल हो गया, और नंबर 5 इथिलीन हो गया, नंबर 6 पुष्पन हार्मोन। ठीक है। ये 6 हार्मोन्स पादपों में कार्य करते हैं। अब किसका कौन सा कार्य होता है, ये चीज डिपेंड करती है इन हार्मोन्स के ऊपर। कौन सा वृद्धि करता है, कौन सा वृद्धि को कंट्रोल करता है, कौन सा पुष्प खिलने के लिए कार्य करता है। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हार्मोन्स हैं ये अपना कार्य अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है। अब इनकी डिफिनीशन क्या है, इनकी मेन चीज डिफिनीशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके लक्षण क्या है, किस पौधों में कैसे इनकी जानकारी हो सकती है। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग आज नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, कौन सी? ऑक्सिन हार्मोन। नंबर 1 हेडिंग कौन सी आ रही? ऑक्सिन हार्मोन। नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन। हार्मोन रखना है। ठीक है। ये आपका नंबर 1 आ गया। ठीक। अब जैसे आप लोगों ने हेडिंग डाली, कौन सी डाली है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखिए। पादप हार्मोन्स में यह सबसे पादप हार्मोन्स में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। यह पौधों के ऊपरी सिरों पर पाया जाता है। पाया जाता है। पौधों के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। लिख लिया? अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए।
प्रमुख कार्य किसके? ऑक्सिन के लिए। ठीक है, ऑक्सिन के प्रमुख कार्य, यानी कि बोर्ड पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑक्सिन क्या होता है, या ऑक्सिन हार्मोन्स को परिभाषित करते हुए इसके कार्यों का वर्णन करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सिन क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करो, या ऑक्सिन को वर्णित करते हुए इसके कार्यों का वर्णन करो। ठीक है, तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, ये आज आप लोग नोट करें। नंबर 1 लिखिए, ये पौधों की अनुवर्तनी, यह पौधों की अनुवर्तनी। उस दिन मैंने इससे पहले वीडियो दिया था, उसमें मैंने अनुवर्तनी को बता भी दिया था, यानी कि जो प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर जो पौधे गति करते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में। तो लिखा, गति को नियंत्रण करते हैं, को नियंत्रण करते हैं। नंबर 2, ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं, की वृद्धि को रोकते हैं। आगे लिखिए, शीर्ष कलिकाओं को शीर्ष कलिकाओं को हटाने पर शीर्ष कलिकाओं को हटाने पर पार्श्व कलिकाओं में परिवर्धन शुरू हो जाता है, में परिवर्धन शुरू हो जाता है। अगला नंबर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बगीचों में या कहीं पर, बहुत से कॉलेजों में या बहुत से होटल वगैरह होते हैं या गार्डन होते हैं, उनमें जो गार्डनर होता है वो क्या करता है कि यदि यहाँ पर पेड़ लगे हैं या फेंसिंग वॉल उन्होंने अपनी बना रखी है पेड़ों के माध्यम से, तो ये जो पेड़ों की वृद्धि होती है, ठीक है, इन वृद्धियों को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, ऊपर के हिस्से को काट देता है। या आप लोगों ने देखा होगा यदि हम किसी बढ़ते हुए पौधे के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं तो इस जगह तो वृद्धि रुक जाती है, यानी कि उसकी शीर्ष पर वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन इसका जो हार्मोन्स होता है वो कार्य करता रहता है और तुरंत यहां से एक नई शाखा, ठीक है, देने लगती है। यदि इन शाखाओं को भी हम काट देते हैं तो ये यहां से नई शाखाएं देने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों की जो कटिंग छटिंग होती है, ठीक है, कटाई जो होती है, उस कटाई के तहत पेड़ बहुत घने होते चले जाते हैं, उनकी यदि हम इस हिस्से को निरंतर काटते रहते हैं तो ये हार्मोन्स अन्य जगह से वृद्धि करता है और नई पत्तियों को बनाता रहता है। ठीक है, आगे लिखिए अगला नंबर, बहुत से पौधे जैसे गुलाब
कि गुलाब की कलम को जमीन में गाड़कर, गुलाब की कलम को जमीन में गाड़कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। नए पौधे तैयार किए जाते हैं। अगला नंबर, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अगला नंबर लिखिए, ये अत्यधिक अल्प मात्रा में, ये अत्यधिक अल्प मात्रा में प्रभावशील होते हैं, प्रभावशील होते हैं। अब इसके बाद नंबर दूसरा आपका आता है नंबर 2 डालिए। नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2, जिबरेलिन हार्मोन। इस हार्मोन को, ठीक है, कल के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये जो मैंने नोट कराया है इसको आप लोग नोटबुक पर नोट करते चलेंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में दिया गया कि यूपी गवर्नमेंट ने 8 अगस्त से ऑनलाइन सेवाएं जो हैं कोविड-19 के चलते 8 अगस्त से जो ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का जो आदेश किया है, उससे पहले भी हम लोग, यानी कि उस डेट से पहले भी हम लोगों ने ये कार्य शुरू कर दिया था। इसलिए आप लोगों को पुनः ऑर्डर मान लीजिए या आदेश मान लीजिए या रिक्वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई के व्यवधान को न बाधित करते हुए सुचारू रूप से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी संदेश के साथ वंस अगेन थैंक यू।